हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सिंह प्रयागराज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2024 के बारे में। जी हाँ, बाल वाटिका में दोस्तों आपके केवीएस की तरफ से जो एडमिशन है वो शुरू हो गए हैं। बाल वाटिका का मतलब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बाल वाटिका मतलब 1, 2 और 3। बाल वाटिका में प्लेवे, एलकेजी और यूकेजी, आप 1, 2, 3 का मतलब आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, ठीक है, इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और किन किन केवीएस विद्यालय में बाल वाटिका के लिए एडमिशन होंगे। क्योंकि सभी जो केंद्रीय विद्यालय वहां पे बाल वाटिका एडमिशन नहीं होते। सभी विद्यालयों में क्लास 1 से एडमिशन शुरू होते, लेकिन कुछ ऐसे केंद्रीय विद्यालय होते हैं जहां पे बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 के एडमिशन होते हैं। तो अगर आपके एरिया के अंतर्गत केवीएस विद्यालय है, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या उस केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के एडमिशन होते हैं या नहीं होते हैं। हमारे पास पूरे जो है ऑल इंडिया ओवर की लिस्ट है, तो वो हम आपको भी अभी दिखाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं कि क्या क्या इसकी चयन प्रक्रिया होने वाली है। दोस्तों, उससे पहले हम लोग चयन प्रक्रिया शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को प्रेस कर लें ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको भर्ती से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड स्वतः मिलते रहे, आप मिस ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश के लिए समय सारणी, शेड्यूल फॉर एडमिशन 2024-25, यानी कि दोस्तों समय सारणी क्या है एडमिशन के लिए 2024-25 में, यहाँ पे मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। सत्र 2024-25 में बाल वाटिका कक्षाओं में प्रवेश के लिए समय सारणी निम्नलिखित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा मेंशन किया कि बाल वाटिका के लिए है। ठीक है, नीचे की तरफ बात करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विषय वर्ष और तिथियाँ। यहाँ पे देखिए प्रवेश के लिए जो विज्ञापन है वो दोस्तों आपका 4th वीक ऑफ मार्च 2024 लास्ट बाई 31, यानी कि दोस्तों आपका चौथे वीक में मार्च में ये रिलीज किया गया है। ठीक है, लेटेस्ट यहाँ पे आप देख पर 31/3/2024। यहाँ पे आप देख पर बाल वाटिका 1st, 2nd और 3rd के लिए पंजीकरण ऑफलाइन माध्यम से केवल चयनित केंद्रीय विद्यालयों में होंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि भाई सभी विद्यालयों में एडमिशन नहीं होते हैं बाल वाटिका के, केवल चयनित केंद्रीय विद्यालयों में होते हैं। ये चयनित विद्यालय कौन कौन से अभी हम आपको इस पे वीडियो पे आपको दिखाने वाले हैं। पूरी लिस्ट, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 1, 2, 3 का मतलब, यहाँ पे 1 का मतलब है प्लेवे और 2nd की जो दिया है इसका मतलब है आपका एलकेजी और 3rd का मतलब है यूकेजी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1/4/2024 से आपके जो ऑफलाइन फॉर्म है वो भरने शुरू हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख रहे हैं बाल वाटिका 1st, 2nd, 3rd के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है वो है दोस्तों आपका 15 अप्रैल। ये ऑल इंडिया लागू होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, हर जगह यही आपकी प्रक्रिया लागू होने वाली है। आगे बात करेंगे सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की चयनित एवं प्रतीक्षित अनंतिम सूची का जो प्रदर्शन है, यानी कि जो आपके बच्चों का फॉर्म भराएगा उसकी जो लिस्ट है सिलेक्शन की, यहाँ पे आप देखो फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट ऑन 19/4/2024, यानी कि 19 अप्रैल को रिजल्ट दोस्तों आपका घोषित कर दिया जाएगा जो आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ 2nd वाली 29 तारीख को निकाल दी जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे 3rd आप देख पा रहे हैं आपका 8/5/2024। ये इस तरह से दोस्तों, मान लीजिए फर्स्ट वाले में इन्होंने लिस्ट निकाली, कुछ लोगों ने एडमिशन नहीं लिए तो सीट खाली हो गई, तो इस तरह से आपका ये निकालेंगे। ठीक है, चलिए नीचे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों यहाँ पे जो आरक्षण होता है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे बाल वाटिका कक्षाओं में प्रवेश के लिए जो अंतिम तिथि है यहाँ पे देख रहे हैं जून, लेकिन ये लास्ट वाली का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है कि भाई पहली वाली जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आपकी 19 तारीख को आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नोट में क्या दिया है, समस्त पंजीकृत बच्चों की सूची, प्रवेश योग्य बच्चों की सूची, प्रवेश के लिए अंतिम चयनित बच्चों की जो श्रेणीवार सूची, प्रतीक्षा सूची एवं उत्तरवर्ती सूचियों का संबंधित केंद्रीय विद्यालय की सूचना पट पर प्रदर्शित करने के साथ साथ विद्यालय की वेबसाइट पर देना अनिवार्य। यानी कि दोस्तों जो आपकी चयनित लिस्ट है उस विद्यालय की सूचना पट पर लगाई जाएगी, प्लस यहाँ पे दोस्तों आपका वेबसाइट पे भी पब्लिश की जाएगी। आगे बात करें, यदि पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारंभिक अंतिम तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश का दिन होता है तो अगले कार्य दिवस में यहाँ पे दोस्तों आप कर सकते हो। तो ये तो होगा शेड्यूल। सबसे जरूरी है कि बच्चों की एज क्या होनी चाहिए इस पे एडमिशन के लिए और डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं केबीएस बाल वाटिका प्रवेश के बारे में सामान्य जानकारी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय हो गया आपका प्रवेश बाल वाटिका केबीएस प्रवेश। दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल से दोस्तों आपका 15 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पे ऑनलाइन नहीं होगा, ये दोस्तों आपका ऑफलाइन होगा। क्लियर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो एडमिशन होंगे देखिए प्री केजी, LKG और UKG में होगा 2024-25 के लिए। अच्छा देखिए एज और डॉक्यूमेंट के बारे में ध्यान से आप समझ लीजिए पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। यहाँ पे आप देखो केबीएस बाल वाटिका प्रवेश 2024 के लिए आवश्यक दस्तावेज यहाँ पे दोस्तों आधार कार्ड, अगर बच्चा दिव्यांग है तो मेडिकल सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, फोटो, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर जाति लागू है तो, और संरक्षक आईडी यानी कि दोस्तों जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी आईडी, ये डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। बाल वाटिका केबीएस प्रवेश 2024 के लिए पात्रता मानदंड एज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। चलिए सबसे पहले बात करेंगे प्रवेश के लिए आयु सीमा 3 वर्ष तक है, लेकिन बाल वाटिका 1 के लिए अभी 4 वर्ष नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों समझिएगा आपके बच्चे की जो एज है 3 वर्ष है, लेकिन 4 वर्ष कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। अगर इतने के बीच में है तो यहाँ पे दोस्तों आप बाल वाटिका फर्स्ट में आपका है जो है एडमिशन होगा, यानी कि प्ले वे में, ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए बाल वाटिका 2 यानी कि UKG के लिए LKG के लिए बात करें तो 4 साल तक की उम्र, लेकिन 5 साल नहीं। यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब ये है कि 4 साल तो आपकी जो बच्चे की उम्र है वो कंप्लीट हो, लेकिन 5 उसकी जो है कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, 4 से 5 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे बाल वाटिका सेकेंड में उसका एडमिशन होगा, यानी कि दोस्तों LKG। फिर यहाँ पे बाल वाटिका 3 से 5 वर्ष की आयु के लिए, लेकिन अभी 6 वर्ष की जो आयु हो वो कंप्लीट नहीं की हो, यानी दोस्तों आपका जब UKG में एडमिशन होगा तो बच्चे की उम्र जो है वो 5 वर्ष ठीक है होनी चाहिए, लेकिन 6 वर्ष कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। यानी कि 5 वर्ष से ज़्यादा और 6 वर्ष से कम के बीच में अगर हैं तो इसका एडमिशन किस में होगा, बाल वाटिका 3 में होगा, यानी कि दोस्तों UKG में होगा। क्लियर होगी। एज है ये आपकी मस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग दोस्तों देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये बता दूं कि आपका जो एज का कैलकुलेशन है वो आपको किस डेट से करना है, तो ये भी मैं आपको फटाफट दिखाई दे रहा हूँ ताकि आप कैलकुलेट करके देख पाए भाई, क्योंकि इसमें एज का जो वो है डेट ये बहुत ज़रूरी, तभी आप वेरी कर पाएंगे कि आपकी जो है जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी है, कितने साल का आपका बच्चा है। दोस्तों यहाँ पे एक जिले का दोस्तों PM श्री केंद्रीय विद्यालय रेल परिसर गोंडा की तरफ से बाल वाटिका 3rd हेड प्रवेश सूचना यहाँ पे निकाली गई है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 30/3/2024 PM श्री केंद्रीय विद्यालय गोंडा में केवल कक्षा बाल वाटिका 3rd ही संचालित है। जैसा कि मैंने बताया कि भाई अलग अलग जो है कॉलेजों में अलग अलग संचालित है, सिर्फ यहाँ बाल वाटिका 3rd में ही जो है एडमिशन होंगे गोंडा में आता है। बाल वाटिका 3rd में प्रवेश प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से की जाएगी। पंजीकरण प्रक्रिया 1 अप्रैल 2024 सोमवार को सुबह 10 बजे से शुरू होकर दिनांक 15 अप्रैल तक चलेगी। बाल वाटिका 3rd में प्रवेश के लिए न्यूनतम एज 5 वर्ष होगी, जिसके लिए आयु की गणना 31 मार्च 2024 के अनुसार होगी। 1 अप्रैल को जन्म लेने वाला बच्चा भी यहाँ पे जो है अनुमान्य होगा, यानी कि दोस्तों एज आपकी जो बच्चे की निकालना है वो 31 मार्च 2024 से निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि किस किस के डेट में बीच में, लेकिन ये 3rd वालों के लिए है। तो देखिए 31 मार्च 2024 को न्यूनतम यहाँ 5 वर्ष के लिए, लेकिन 6 वर्ष से कम, जैसे कि मैंने समझाया था। यहाँ पे देखिए 31/3/2018 से 31/3/2019 के बीच अगर बच्चा जन्म लिया है तो उसका जो है 3rd बाल वाटिका 3rd यानी कि UKG में एडमिशन होगा। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिया है कि कैसे आपको एज निकालना है और 31/5/2024 से कैलकुलेट करना है आपके बच्चे की एज। क्लियर हो गया। कोई डाउट है अगर किसी भी प्रकार का दोस्तों यहाँ पे एज को लेकर, तो आप मुझसे डायरेक्टली बातचीत भी कर सकते हो, और हमारे जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया गया है, तो आप वो ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली भी डिस्कस कर सकते हो अगर कोई कन्फ्यूजन आपको हो रहा है। ये तो हो गई दोस्तों आपकी एज और आपके डॉक्यूमेंटेशन और दोस्तों प्रवेश प्रक्रिया की डेट। अब मैं वो लिस्ट आपको दिखा देता हूं जिससे ये पता चल पाए कि आपके ज़िले में जो KBS विद्यालय है वहाँ पे आपका जो है एडमिशन किस क्लास में होगा, बाल वाटिका में एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है, लिस्ट ऑफ 445 KB वेयर बाल वाटिका 3 इज जो है फंक्शनिंग, यानी कि दोस्तों 445 जो KBS विद्यालय वहाँ पे बाल वाटिका 3rd भी चल रही है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से आप देख पाएंगे कहाँ कहाँ बाल वाटिका में एडमिशन होंगे। तो आगरा में देखिए, आगरा का यहाँ पे दिया हुआ है, कोड दिया है, और उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के देखिए सारे जिले यहाँ पे आपको नजर आएंगे कि बाल वाटिका के एडमिशन देखिए कहाँ हो रहे हैं आपके, ठीक है।
ये देखिए बागपत हो गया आपका दोस्तों, ठीक है, इटावा हो गया, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, ठीक है, झांसी हो गई आपकी, मथुरा हो गया, मेरठ हो गया, ये सारे आपके दोस्तों उत्तर प्रदेश के हैं। फिर यहाँ पे नीचे गुजरात के हैं, फिर यहाँ पे दोस्तों कर्नाटका के हैं, यहाँ सारा मेंशन किया गया। उड़ीसा के हो गए दोस्तों, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड के भी यहाँ पे कुछ कॉलेज हैं जहाँ पे आपके बाल वाटिका एडमिशन होंगे। दिल्ली में यहाँ पे देखिए इस तरह से, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, असम, यहाँ पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये पूरी लिस्ट है दोस्तों, ठीक है, 13 पेज की पूरी लिस्ट है जहाँ जहाँ आपके बच्चों का एडमिशन होगा। यहाँ पे आप देख पर उत्तर प्रदेश के फिर शुरू हो गए हैं, हो गया, ठीक है, ये दोस्तों पूरा आपका दिया हुआ, कहाँ कानपुर हो गया, कैंट हो गया, अयोध्या हो गया, हरदोई हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है, बरेली हो गया, पीलीभीत हो गया। यहाँ पे दोस्तों आपके बच्चों के जो है बाल वाटिका में एडमिशन होंगे, तो आप अपने ज़िले की लिस्ट यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे बीच में उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले मेंशन है जहाँ पे आप देख पा रहे, वाराणसी हो गया, कुशीनगर हो गया, प्रयागराज हो गया, यह इफ़को फूलपुर प्रयागराज हो गया, जिसका जो है ये गोंडा हो गया, वाराणसी, सुलेमपुर। तो इस तरह से आप दोस्तों यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पे फिर देखिए उत्तर प्रदेश के 2 नीचे मेंशन किए गए हैं, ठीक है, जिसमें आपका गोरखपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया। तो आप जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी ज़िले से हैं, इसमें लिस्ट में देख सकते हैं। जैसे देखिए इसमें नैनी जो है, प्रयागराज नैनी में नहीं है ना, तो ओल्ड कैंट में नहीं है, और दोस्तों आपका जो है न्यू कैंट में नहीं है। बहुत से कॉलेज हैं कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय के प्रयागराज में, छिवकी में है, लेकिन यहाँ पे बाल वाटिका में एडमिशन नहीं होते, यहाँ सिर्फ क्लास फर्स्ट में होते हैं। तो जहाँ पे बाल वाटिका में एडमिशन होंगे, ये लिस्ट पूरी है आपकी दोस्तों, इससे आप देख सकते हो। और इस लिस्ट को दोस्तों हम टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों दे देंगे, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं सारा डॉक्यूमेंट जितना भी है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाले दे रहा हूँ, ये लिस्ट भी दोस्तों डाले दे रहा हूँ। आप वो ज्वाइन करके इस लिस्ट में अपना जो है स्टेट और ज़िले का नाम देख लीजिएगा और सर्च करके, और आप जाके आराम से जो है, अगर आपके ज़िले में है वो कॉलेज, तो वहाँ आप जाके बच्चे के एडमिशन के लिए ऑफलाइन फॉर्म लेके आप जमा करके एडमिशन दोस्तों ले सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों आपकी बाल वाटिका के लिए एडमिशन। अभी क्लास फर्स्ट के लिए जो वीडियो है वो आपका कल आने वाला। क्लास फर्स्ट में भी एडमिशन शुरू हो गए हैं जो है केबीएस के, तो इसके लिए दोस्तों जो संपूर्ण जानकारी है वो आपको कल मिलने वाली है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये रही दोस्तों आपकी बाल वाटिका के एडमिशन की अपडेट। कोई दिक्कत प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है आपको, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वो ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली भी बातचीत कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और इसी तरह की नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।